जय श्री राम। आज मैं ना शनि शुक्र को लेके आपको एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, आपकी कुंडली में अगर ये प्लेसमेंट है सैटर्न एंड वीनस का, ये इंश्योर करता है कि भाई व्यक्ति जीवन में जो भी काम करेगा ना, उससे 100% ऐसा नाम कमाएगा कि दुनिया उसको जानेगी। एक नगर सेठ होता है ना, नगर सेठ क्या होता है? नगर सेठ यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा नगर जाने। तो अब वो कब होगा? जब उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया होगा, ऐसा नाम किया होगा, समझ रहे हो? अपनी मेहनत से, अपनी नीति से, अपने व्यवहार से लोगों के दिल के बीच में जगह बनाई होगी, समझ रहे हो? तो ऐसा योग कब बनता है? जब दुनिया आपको जानती है, आपके नाम से भी जानेगी और आपके धन से भी जानेगी। यानी ये व्यक्ति समृद्धशाली भी होगा और एक तरीके से ये समझ लो कि एक राजा की तरह ये जीवन जीता है। अब कंडीशन क्या बनेगी कुंडली के अंदर, कैसे इसको देखना है, वो सब जानते हैं। आइए तो हम समझेंगे उस योग को कैसे बनता है। देखो, जब कभी भी कुंडली के अंदर नेम की बात आती है, यानी नेम एंड फेम, किससे देखा जाता है? वो सन से देखा जाता है। बट आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो दो प्लेनेट है। नाम कब होता है व्यक्ति का? नाम तब होता है जब उसका सैटर्न स्ट्रांग हो, ठीक है, शनि, क्योंकि शनि से ही प्रोफेशन देखा जाता है। शनि ये दिखाएगा कि आप जीवन में क्या काम करोगे, कैसा काम करोगे जिससे आपके जीवन में बेहतरी हो। उसके बाद उस काम से पैसा भी मिलता है। तो पैसा किससे देखते हैं? वीनस से देखते हैं। अब सिंपल, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, आप समझ जाओगे। देखो, दो पंच महापुरुष योग बनते हैं। दो प्रकार के पंच महापुरुष योग बनते हैं। एक बनता है मालव्य राजयोग और एक बनता है सस महापुरुष राजयोग। अब इसकी कंडीशन क्या है वो समझ लो। इसकी कंडीशन ये है कि जब कुंडली के अंदर सैटर्न, पहला सैटर्न से बनेगा सस महापुरुष योग, ठीक है, सस महापुरुष योग। ये कैसे बनेगा? अगर शनि कुंडली में केंद्र स्थानों में हो, यानी 1, 4, 7, 10, ठीक है, और ये पहला रूल है। और दूसरा रूल ये है कि वो ऑन साइन में बैठा हो, खुद की राशि में, या फिर एक्सोल्टेड साइन में बैठा हो। समझ गए? तो ये कुंडली के अंदर शनि से सस महापुरुष राजयोग बनता है। अब इसका फल क्या है? शास्त्र में तो ये लिखा है कि व्यक्ति नगर सेठ बनता है। बट देखो, शनि से जितने भी राजयोग बनते हैं ना, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि वो आपको फल 36 साल के बाद ही देगा, क्योंकि शनि क्या है? एजेड है, ठीक है, बूढ़ा है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होगी वैसे वैसे शनि से बनने वाला राजयोग ना और प्रबल होता जाएगा। अब वीनस के बारे में समझ लेते हैं। वीनस से कौन सा महापुरुष राजयोग बनता है? वीनस से बनता है मालव्य, ठीक है, मालव्य महापुरुष राजयोग। इसमें भी कंडीशन ये दो ही है कि एक तो वो केंद्र में होना चाहिए, दूसरा अपनी साइन में हो, या तो 2 या 7, या तो उच्च का हो जाए, ठीक है। अब देखो, मैंने क्यों बताया कि एक ऐसा योग है जो आपको ना पूरे का पूरा साम्राज्य दे सकता है। आप इससे कम मत समझना इसको। साम्राज्य क्या होता है पता है ना? यानी आपकी ख्याति, आपका नाम इतना फैलेगा, इतना फैलेगा कि हर कोई आपको जानेगा। अब देखो, केंद्र स्थान कुंडली के कौन से हैं? ये वाला केंद्र स्थान है, ठीक है। ये अब एक कुंडली बनाते हैं। मैं कुंडली के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मैंने तुला लग्न की एक कुंडली बना ली, ठीक है। अब ये दोनों राज्य कैसे बनेंगे एक ही कुंडली के अंदर? देखो, यहाँ पे ना एक राशि सेम है। सैटर्न जो है ना, यहाँ पे देखो आप, शनि, सैटर्न कहाँ पे उच्च का है? 7 नंबर में उच्च का है, ठीक है। तो हम सैटर्न को यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस में हम सैटर्न को लिख देते हैं। अब सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में आएगा क्या हो जाएगा? वो उच्च का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? कुंडली के अंदर सस महापुरुष योग बन गया आपका, ठीक है, नगर सेठ बनने वाला योग। उसी हिसाब से मान लो मैं यहाँ पे वीनस को बिठा देता हूँ, ठीक है, वीनस को भी यहाँ पे बिठा देता हूँ शनि के साथ में। अब ये क्या हो गया? समझ रहे हो? ये क्या हुआ? ये मालव्य राजयोग बन गया। क्यों? क्योंकि वीनस 7 नंबर में है, दूसरा केंद्र स्थान में वीनस भी है, केंद्र स्थान में शनि भी है। समझ रहे हो? तो सिंपल लॉजिक है, जब आपकी कुंडली के अंदर केंद्र हाउसेस में सैटर्न प्लस वीनस 7 नंबर की राशि में बैठे होंगे, ठीक है, तो ये व्यक्ति
समझ लो पूरे एक साम्राज्य को भोगने वाला होगा। ठीक है, ये प्रामाणिक भी होगा, पैसा कमाने वाला भी होगा। दूसरा समझ लो कि अगर ये व्यक्ति नीति से चलता है ना, ठीक है, तो जीवन में कभी भी इसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है साम्राज्य योग। आई होप मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। वापस से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दो तरीके के महापुरुष राजयोग बनते हैं, एक शनि से बनता है, एक शुक्र से बनता है। वैसे तो 5 है, बट आज का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए 2 जरूरी है, क्योंकि काम और पैसा कहाँ से हम देखते हैं? काम शनि से देखते हैं, पैसा वीनस से देखते हैं। अगर इन दोनों की कंडीशन कुंडली में अच्छी हो जाए तो ये व्यक्ति को क्या नहीं दे सकता? ये धन दे सकता है, लग्जरी, कंफर्ट, रिलेशनशिप, साथ साथ में एक समझ लो ना, सैटर्न क्या है ना, न्याय का देवता है। ठीक है, एक न्यायाधीश की तरह लोग आपको देखेंगे, एक अच्छे व्यक्ति की तरह लोग आपको देखेंगे। अगर शनि उच्च का और अच्छा है कुंडली के अंदर, तो ये कब बनेगा? या तो तुला लग्न की कुंडली हो, उसमें सैटर्न वीनस साथ में आ जाए, समझ रहे हो? केंद्र स्थान भी हो गया ऑक्यूपाइड, दूसरा राशि शनि उच्च का हो गया और शुक्र खुद की राशि का हो गया, तो मालव्य योग एंड सस महापुरुष योग बन गए कुंडली में। अब कैच क्या है? या तो व्यक्ति को शनि की दशा आनी चाहिए या शुक्र की दशा आनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जय श्री राम।